नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक बार फिर से आर्मी और पुलिस के बीच की तकरार देखने को मिली। ये वाला मामला रायबरेली से निकल के आया। आर्मी का रिटायर्ड जवान ये कह रहा है कि जिस तरीके से मेरे साथ पुलिस वालों ने सलूक किया है, ऐसा तो किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं किया जाता है। पुलिस वाले अपना बयान दे रहे हैं, पुलिस वालों का अपना तर्क है, रिटायर्ड जवान का अपना तर्क है। इन दोनों के बीच में आम जनता क्या कह रही है, ये हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कैसे रायबरेली की इस घटना ने पूरा राजनीतिक रंग ले लिया है और अखिलेश यादव ने योगी सरकार को फटकार लगा दी है और सीख देते हुए कहा है कि कम से कम आर्मी के जवानों का तो सम्मान करिए, किसी और का करें या ना करें, एक जवान का सम्मान सरकार को जरूर करना चाहिए। इस तरीके की हिदायत जो है अखिलेश यादव ने दी है। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। तो दरअसल ये पूरी घटना जो है वो दिवाली की है और ये टूल तब पकड़ा जब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया वीडियो के साथ, जिसमें रिटायर्ड जवान बड़े आरोप जो है वो पुलिस वालों पर लगा रहा था और बता रहा था कि कैसे पुलिस वालों ने 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो आर्मी के रिटायर्ड जवान को दिया है। उन्होंने कहा कि सेना में मैंने मेडल लिया था, अपनी पूरी जिंदगी में इतने सालों तक सेना के लिए काम किया, आर्मी के लिए काम किया है, लेकिन कभी इस तरीके का दुर्व्यवहार तो हमने किसी आतंकवादी के साथ नहीं किया होगा जिस तरीके से बदसलूकी पुलिस मेरे साथ कर रही थी। मुझे एक कमरे में बंद किया, मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया और न जाने क्या क्या आरोप जो है वो आर्मी का रिटायर्ड जवान जो है वो लगा रहा है। वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। इसके उलट पुलिस वालों का ये कहना है कि ये जो आर्मी का रिटायर्ड जवान है, ये खुद थाने में कुछ लोगों को लेकर आया और बदसलूकी करना शुरू कर दिया। इसने दरोगा साहब की ना सिर्फ गिरबान पकड़ी, ना सिर्फ कॉलर पकड़ी, तब तक की वर्दी तक फाड़ डाली है। इस तरीके के बड़े आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। साफ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने के अंदर कोई रिटायर्ड जवान घुसा और सिर्फ घुसा नहीं, उसने पूरा हंगामा मचाया, एक दरोगा की यूनिफॉर्म फाड़ दी, उनके साथ बदसलूकी की और तो और इस तरीके के आरोप लगाते हुए कहा कि इस चीज से आहत होकर जो है इस तरीके का एक्शन लिया गया है। पूरा मामला दिवाली का उस समय का है जब रिटायर्ड जवान के घर के बच्चे जो है वो दिवाली में पटाखे खरीदने गए थे। इसी बीच दोनों में जो है वो विवाद छिड़ जाता है, दो पक्षों के बीच विवाद छिड़ जाता है। विवाद को शांत करने पुलिस पहुंचती है। पुलिस वहां पर मौजूद जो लोग रहते हैं उन लोगों को लेकर थाना पहुंच जाती है। ये जो घटना है वो डलमऊ कोतवाली की दुर्वारा थाना क्षेत्र का है और पुलिस जो है वो पहुंचती है जब देखती है कि मौके पर कुछ लोग हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो पुलिस जो है वो पहुंचती है और ये दुर्वारा पुलिस चौकी में इन सभी लोगों को लेकर पहुंच जाती है। यानी कि आर्मी के जवान के घर के जो बच्चे हैं उनको लेकर पुलिस जो है वो थाने में पहुंच जाती है। जब इसकी सूचना आर्मी के रिटायर्ड जवान को लगती है तो वो थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद पुलिस वालों का अपना तर्क है, आर्मी के जवान का अपना तर्क है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर योगी सरकार को घेर लिया है। आर्मी के जवान का ये कहना है कि हम थाने पर पहुंचे थे, हमने पुलिस वाले से ये कहा कि जब थाने के बगल में इस तरीके की घटना हो जा रही है तो दूर दराज में क्या ही होता होगा, इस तरीके का बस मैंने बात ही कही थी कि पुलिस वालों ने मुझसे मेरा बयान लिखवाने के नाम पर एक कमरे में ले गए। वो कमरा बड़ा अजीब सा था और उस कमरे में ले जाकर मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी की। इतना बुरा बर्ताव किया गया है कि मुझे आत्मग्लानि फील हो रही है और मैं आत्महत्या तक का कदम भी उठा सकता हूँ। उस तरीके की बात आर्मी के जवान ने कही है। क्या कहा है वो सुन लीजिए। मैं एक्समैन इंदल सिंह, भोजपुर सैनिक, जो 1.5 साल पहले पेंशन आ चुका था, लेकिन आज मुझे इतनी आत्मग्लानि है इस सिचुएशन कंडीशन को देखने के बाद। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को स्वयं हत्या कर लूं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में एक हमारे माननीय सीएम जी, मुख्यमंत्री बाबा जिसको कहते हैं, वो देश को, प्रदेश को कहाँ पहचाने की सोच रख रहे हैं। और आज अगर छोटी सी भी कोई दुर्घटना हो जाए, अगर हम कोई हेल्प प्रशासन से, पुलिस से मांगते हैं, अगर ये बता दें कि हम फौजी हैं, तो इतना गंदा व्यवहार उनके साथ होता है कि मैं उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुंचा, चौकी इंचार्ज एसआई हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए, बोले तुम्हारा बयान लेना है। और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ, मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे
बहुत वो हो रहा कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मैम मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इस चीज़ को भूल नहीं सकता। पुलिस ने हमें मारा, अगर मारा होता तो मैं वो करता। मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर दौड़ कर मुझे मारा है। तो ये जो रिटायर्ड फौजी हैं इंदल सिंह, इन्होंने इतने बड़े आरोप जो है वो पुलिस वालों पर लगाए और ये कहा कि पुलिस वाले जो है वो बदसलूकी कर रहे हैं। इंदल सिंह का ये तक कहना है कि पुलिस वाले जैसे ही सुन लेते हैं कि हम आर्मी से हैं तो न जाने क्यों इन्हें मिर्च लग जाती है। और आर्मी के जवानों के साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर होती रही तो देश कितना सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि आर्मी का जवान जो होता है वो बॉर्डरों पर देश की सुरक्षा कर रहा होता है, लेकिन जब वो अपनी छुट्टियों में अपने यहाँ आता है या रिटायर होने के बाद जब अपने घर लौट कर आता है तो इसी देश में उसकी सुरक्षा जो है वो नहीं हो पाती और पुलिस उसके साथ बदसलूकी करती है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। न जाने क्यों पुलिस को आर्मी शब्द से बड़ी चिढ़ है, न जाने क्यों पुलिस जो है वो आर्मी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहती। इस तरीके के तमाम बड़े आरोप हैं। जनता ने भी इसी तरीके का कुछ जो है वो रिएक्शन दिया है। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप पुलिस के बयान सुनिए और जो ये दरोगा हैं हिमांशु मलिक, उनका भी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो सबसे पहले वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें इंदल सिंह जो है वो बड़े आरोप पुलिस पर लगा रहे थे और ये वीडियो तब वायरल हुआ जब अखिलेश यादव ने खुद अपने सोशल साइट एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि सेना में मेडल पाए एक फौजी के साथ उत्तर प्रदेश में जैसा हिंसक व्यवहार किया गया है वो घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी कम से कम फौजियों के सम्मान में तो न्याय करें। अब देखना होगा कि थाना सस्पेंड होता है या फिर बुलडोजर चलाया जाता है। इसके साथ फिर वो वीडियो भी शेयर करते हैं जिसमें इंदल सिंह बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस तरीके का बदसलूकी उनके साथ की गई है और इतनी आत्मग्लानि उन्हें महसूस हो रही है कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है और वो जिंदगी तक खत्म करने के बारे में जो है वो सोच रहे हैं, क्योंकि सम्मान नहीं करती है पुलिस, रिस्पेक्ट नहीं करती और फौजियों के नाम पर तो न जाने क्यों चिढ़ जाती है। इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही। एक ट्वीट और अखिलेश यादव ने किया था, उसमें उन्होंने लिखा था, एक दिन पहले का उनका ट्वीट है, उसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। हाल ही में एक फौजी के साथ हुई घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक सैनिक जो देश की सेवा में समर्पित है को पुलिस ने उठाकर पीट दिया। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है जबकि उन लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है जो देश और समाज की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं। फिर वो आगे लिखते हैं कि क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कानून के रक्षक ही सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक निर्दोषी लोगों को इस तरीके से घटना का शिकार होते रहेंगे। एक सख्त और निष्पक्ष जांच की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कानून के रक्षक अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन कर सके। इस तरीके का कमेंट जो है वो अखिलेश यादव ने किया, यानी कि सीधे सीधे पुलिस व्यवस्था पर सवाल किया और ये कहा कि योगी पुलिस को और योगी जी को कम से कम पुलिस व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि वो ये समझ सके कि आर्मी का जो जवान होता है वो देश की रक्षा के लिए अपने परिवार तक को त्याग कर जो है वो बॉर्डरों पर खड़ा होता है, देश की सुरक्षा कर रहा होता है और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर ऐसे पहली बार सवाल खड़े हुए हैं, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई ऐसे गंभीर सवाल लगातार जो है वो खड़े होते रहे हैं। इसके अलावा एसटीएफ अपने आप में खुद ही एक ऐसा ग्रुप है जो विवादित रहा है, उसके कामों को लेकर लगातार जो है वो सवाल खड़ा होता रहा है और कहा जाता रहा है कि देश जो है वो लोकतंत्र पर यकीन करने वाला है, संविधान से चलने वाला है, तो एसटीएफ ऐसे गैर कानूनी काम क्यों कर रहा है, एसटीएफ लगातार कानून व्यवस्था को हाथ में क्यों ले रहा है। इस तरीके के सवाल लगातार पूछे जाते रहे एसटीएफ पर भी और उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी। इसके बाद मैं चाहती हूं कि आप पुलिस का भी बयान देखिए और इंदल सिंह का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लोगों ने किस किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है। तो ये वीडियो आपने देखा, इसमें कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो आपके साथ साझा करते हुए ये दिख रहा होगा कि ये जो दरोगा हैं हिमांशु मलिक, इनके कॉलर पकड़े जो है ये रिटायर्ड फौजी जो है वो नजर आ रहे हैं। एक पक्षी बात हमें करने का शौक नहीं है, हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। सोशल मीडिया पर ये भी वीडियो नजर आया कि ये जो रिटायर्ड फौजी हैं इन्होंने या इनके साथ जो लोग वहां पहुंचे थे वो लोग थाने में पहुंचते हैं
और दरोगा हिमांशु मलिक का कॉलर पकड़े भी नजर आते हैं। स्क्रीन पर आपको फोटो नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म में एक शख्स है, वो दरोगा हो, एसपी हो, वो कांस्टेबल हो, वो कुछ भी हो, लेकिन उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है। वो यूनिफॉर्म का सम्मान तो जरूर होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके सामने अगर कोई यूनिफॉर्म में है, वो कितना भी भ्रष्ट हो, लेकिन आप उस पर हाथ इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म है, और हाथ उठाने का हक ऐसे भी आपके पास नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म का सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। यूनिफॉर्म को कितने भद्दे तरीके से पकड़ी, ये तस्वीर जो है वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। ये वाली वीडियो जो है वो बाद में वायरल हुई। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद ये वीडियो बहुत दिन बाद या एक दिन बाद जो है वो वायरल की गई। पुलिस क्या कह रही है वो सुनिए। दिनांक 31/10 को थाना क्षेत्र डलमऊ के गुरुवारा चौकी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में मारपीट हो रही है। सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची तथा दोनों पक्षों को चौकी पर ले आई। इसमें से एक पक्ष जो चाहत है, उनके पिता इंदल सिंह हैं, जो पूर्व फौजी भी हैं, वो वाहनों पर करीब 7 से 8 लोग जो है वाहन पे आए और उनके पास हथियार थे, सरिया, लाठी डंडे थे, और आकर के दूसरे पक्ष सनी पक्ष को मारने पीटने का प्रयास किया। पुलिस इस पे हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद जो ये है चौकी का घेराव कर लिया और पुलिस पर हमलावर हो गए। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर करके इनको गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दूसरा पक्ष जो सनी है, उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो अब ये बताया जा रहा है कि हिमांशु मलिक की तहरीर पर रिटायर्ड फौजी इंदल सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई है और 6 लोगों को अब तक जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। लोगों ने भी अपने अपने तरीके से जो है वो कमेंट किया है। एक कमेंट मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, जिसमें लिखा है कि फौजी ने मुख्यमंत्री से अपील की, कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो देश कैसे चलेगा। पुलिस ने बंद कमरा कर लेटा कर जो है वो 3rd डिग्री दी। इस तरीके से अपनी ड्यूटी पर तैनात हम लोग किसी टेररिस्ट के साथ भी नहीं करते जिस तरीके से पुलिस ने किया है। इस सैनिक की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। ये एक ट्वीट है। इसके अलावा दूसरा ट्वीट है जिसको कुलदीप यादव ने किया है। उसने लिखा है कि भाजपाई पुलिस का मत ही पूछिए, कितना बुरा हाल है, इंसान को इंसान भी नहीं समझते, सोच रहे हैं कि हम ही भगवान हैं। यानी कि पुलिस जो है वो अपने आप को भगवान समझने लगी है। इस तरीके की बात उन्होंने कही। मनीष कुमार हैं, वो लिखते हैं कि पुलिस सेना की लड़ाई कब तक चलती रहेगी, ये कानून व्यवस्था पर सवाल है। योगी सरकार को कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, सरकार दीप जलाने में व्यस्त है। इस तरीके का कमेंट उन्होंने किया है। एक कमेंट है जिसमें लिखा है कि एक फौजी के साथ इस तरीके की बर्बरता करना अच्छी बात नहीं है। पुलिस लोग तो यहाँ पर 100-200 में अपना ईमान बेचते रहते हैं, लेकिन सेना के जवान अपना जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करता है। इस तरीके से सेना को ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है इस तरीके के कमेंट में। लेकिन गलती जो है जिससे भी हुई है उनको सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। यूनिफॉर्म में अगर कोई भी शख्स है, उसने कोई गलती भी की है, तो आपको कानून पर यकीन करना चाहिए था, हाथ तो कम से कम नहीं उठाना चाहिए था। इसके उलट अगर इस तरीके से कुछ भी हुआ है तो पुलिस को भी ये बात समझनी चाहिए थी। इस तरीके से टॉर्चर करना भी सही नहीं है। लेकिन ये जो हिमांशु मलिक हैं, इन्होंने बताया कि कुल 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इंदल समेत 9 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR है। कुल 10 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR की जा चुकी है। एक और कमेंट है जिसमें लिखा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक सैनिक प्रदेश में रो रहा है, राष्ट्रवादी सरकार सैनिकों का जो ड्रेस है वो सत्ता के लिए उपयोग कर रही है। क्या यही वर्दी का सम्मान है? क्या चौकी पर कोई कार्रवाई होगी? इस तरीके का कमेंट जो है वो किया गया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो आर्मी के साथ जो है लोग खड़े नजर आ रहे हैं और आते भी हैं, क्योंकि हम सभी का देश के सभी शख्स का आर्मी के प्रति अपने आप में एक अलग सम्मान है, एक अलग दर्जा है जिसको कोई पा नहीं सकता। लेकिन इसके उलट अगर कोई गलती किया है, चाहे वो आर्मी का जवान हो या पुलिस वाले, सब पर कार्रवाई जो है होनी चाहिए। कानून की देवी अंधी नहीं है, उनकी पट्टी अब खुल चुकी है, तो अब सब जो है कानून पर यकीन करें। इसके अलावा ये वीडियो वायरल होने से पहले तक ये कहा जा रहा था कि ये इतना भी उत्तर प्रदेश की पुलिस लचर नहीं है, इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि कोई थाने में घुसकर इस तरीके का हंगामा कर दे और पुलिस कुछ ना कर पाए। लेकिन ये वीडियो उन तमाम सवालों पर विराम लगाता है, उन तमाम
सवालों पर जो है एक अलग सवाल छोड़कर जाता है कि थाने के अंदर यूनिफॉर्म में किसी भी दरोगा के साथ इस तरीके की बदतमीजी को किस स्तर पर जो है वो माफ़ किया जा सकता है। क्या यूनिफॉर्म या आर्मी या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके इस तरीके की बदतमीजी बर्दाश्त की जा सकती है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। आर्मी का जवान ही है, लेकिन उसके लिए भी अपना एक नियम, एक लॉ तो ज़रूर लागू होता है। दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म का सम्मान तो उसे और ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि वो आर्मी से आए हैं तो उन्हें ज़्यादा पता है कि यूनिफॉर्म की अपनी कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत होती है, चाहे वो खाकी हो और चाहे वो हरी हो। इंदल सिंह का कहना है कि 24 साल से वो देश की सेवा में थे और देश की सेवा करते करते उन्हें एक लंबा समय बीत गया। उन्होंने मेडल भी जीता, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया। इसके उलट पुलिस का ये कहना है कि थाने के अंदर घुस कर अगर कोई इस तरीके की बदतमीजी करेगा तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। बाकी हमने इसीलिए दोनों पक्ष आपके साथ साझा किए हैं, दोनों पक्ष आपके सामने रखे हैं। आपकी अपनी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। गलती किस तरफ से हुई है ये भी आप बता सकते हैं। बाकी ना तो हम वकील हैं और ना जज, न्याय देने का फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं। देश में कानून व्यवस्था है, वो न्याय करेगी, वो देखेगी, जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलेगी। बाकी एक रिक्वेस्ट ज़रूर की जा सकती है कि गलती जिस तरफ से भी की गई हो, सज़ा उसे जल्द से जल्द और सख्त से सख्त मिले, क्योंकि दोनों ही देश के एक अंग हैं और दोनों ही देश की सुरक्षा के लिए अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर पुलिस ना हो तो देश में शांति व्यवस्था, प्रदेश में शांति व्यवस्था संभालने की दिक्कत हो सकती है। हर चीज़ के लिए हम जो है वो कहीं ना कहीं अपने पुलिस पर निर्भर करते हैं, और अगर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, देश की बात की जाए, तो देश को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो दोनों कम नहीं है, दोनों का रोल जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। एक पर प्रदेश की जिम्मेदारी, एक पर देश की जिम्मेदारी, दोनों आपस में भिड़ेंगे तो देश की रक्षा कैसे होगी। नमस्ते।